इस कोशिश में हैं कि शायद अल्लाह किस तरह हम पे एहसान कर देगा और हमारी बचत हो जाएगी, वरना तो मसाइल ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है और दरख्वास्त यही है कि जो शख्स जो है वो इसको सुने, वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश करे, चाहे बहुत थोड़ा हो और चाहे ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमैनिटी एरा से असद अनवर आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज 27वां रोज़ा है और आज हम जिस तरीके से आप लोगों को पिछले 2 व्लॉग्स में हम लोगों ने अपने शाह फैसल दस्तरखान और बल्दिया टाउन के हब रिवर रोड का दस्तरखान का बताया था, इसी तरीके से अब हम अपने थर्ड दस्तरखान की जानिब जा रहे हैं। वहाँ के आज आपको ज़ुबैर भाई मेरे साथ हैं और वहाँ के तमाम मामलात आपको और इंतज़ामात वगैरह दिखाएंगे और किस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं, वहाँ कौन सी टीम हम लोगों की मौजूद है। तो आप लोगों को दस्तरखान पर पहुँच के तमाम मामला दिखाएंगे। और एक और चीज़ आपको बताया चलूँ, वहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं यासिर मीर, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि यासिर सर हमारे माशाल्लाह से मेंटोर हैं, हमारे उस्तादों में से उस्ताद हैं। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। फाइनली हम लोग अपने तीसरे दस्तरखान में पहुंच चुके हैं जो कि गिजरी क्लफ्टन में वाक़या है और आज मेरे साथ हमारे उस्ताद, हमारे मोहतरम शख्सियत यासिर भाई मौजूद हैं और अब मैं यासिर भाई की तरफ जाऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं मैं और असद तो आपको ब्रीफ करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन आज हमारे को जो भी डिटेल्स हैं वो यासिर भाई बताएंगे कि आज दस्तरखान माशाल्लाह से ये लगा रहे हैं। एक दस्तरखान की इनकी खासियत बता दूं कि हम तो महीने के रमज़ान में 30 दिन लगाते हैं, लेकिन यासिर भाई की हिम्मत है, अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब किया हुआ है, 365 दिन ये दस्तरखान सजाते हैं अपना। तो बाकी ओवर टू यू यासिर भाई, आप हमें बताइएगा आपके दस्तरखान की रौनक और कौन क्या काम करता है ताकि हम अपने व्यूवर्स को दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लंगर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा साल है, 3.5 साल हो गए ये चल रहा है। और जैसे आपने बताया कि 365 डेज़ अ वीक हमारी कभी छुट्टी नहीं हुई, शुक्र अल्लाह का। और ये तकरीबन हम शुरू में इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को केटर करते थे, ऑलमोस्ट 400 450। फिर बीच में हमने उसको कुछ कम कर दिया था, 250 के ऊपर हम उसको ले आए थे। तो 250 लोगों का अभी भी लंगर ये शाम को एक टाइम हम चलाते हैं। और इसकी कहानी ये है कि एक लंगर चलता था हमारे मोहल्ले में, जो एक दिन बंद हो गया तो बहुत सारे लोग वहाँ आते थे। तो मुझे ये परेशानी हुई कि ये सारे लोग ज़ाहिर है रोज़ आते थे, तो ये आइंदा कहाँ जाएंगे। तो बस वहाँ से मैंने और घर की कुछ ख़वातीन ने मिल के इसको फिर शुरू किया और फिर बाद में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की और आप जैसे दोस्तों की कोऑपरेशन की वजह से ये शुक्र अल्लाह का ये चलता रहा, बहुत अच्छा अब भी चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रमज़ान में हमने, जैसे आपने हमें कहा और हमारे डोनर्स ने हमें फ़ंड्स दिए, उसकी बुनियाद पे हमने 200 का इरादा शुरू में किया था कि 200 लोगों की हम इफ्तारी भी करेंगे, जिसमें कुछ फ्रूट होगा और शरबत होगा और अच्छा खाना होगा, चाहे बिरयानी की सूरत में हो, गोश्त की सूरत में, रोटी की सूरत में हो। तो बहरहाल ये सारे सिलसिले जो हैं ये हमने किए शुरू में और कुछ फंड्स अपनी तरफ से भी डाले और वो पहले दिन से ही ऑलमोस्ट 400 500 इवन लोगों के लिए, क्योंकि 100-150 औरतों को हम पार्सल में भी देते हैं, वो अलग ख़वातीन हैं। उसके अलावा जो लोग खाते हैं बैठ के, फिर बहुत सारे ये जितने मज़दूर आप देख रहे हैं 15 20 25 रेडियाँ लगी हुई हैं, इन सबको खाना जाता है। और जो दर्जी वगैरह उनके यहाँ जो कारीगर वगैरह बैठे हुए होते हैं, इन तमाम लोगों को एक एक थाल जाता है। मतलब 4 लोग हैं तो एक थाल चले जाते हैं, 8 लोग हैं तो 2 थाल चले जाते हैं, इनफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो करते कराते अल्लाह ने बड़ी बरकत दी और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 27वां रोज़ा है और हम यहाँ खड़े हैं और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। बड़ी मखलूक आती है और खा के जाती है। और डोनर्स को हमारे ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो हमारे अब्दुल्ला अल खौरी साहब थे और शेख सुल्तान साहब जो हैं, अल्लाह उनके कारोबार में और माल में और सबसे ज़्यादा इस बात पे कि उनकी आखिरत अल्लाह ऐसी कर दे कि बस वो झूम उठे इंशाअल्लाह। यासिर भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपने किचन के मनाजिर भी हमें कुछ दिखाएं। आई अच्छा आ जाए यासिर भाई। अच्छा, हमारा जो परमानेंट किचन है वो तो ये कमरा है अंदर। ये जो कमरा है ये हमारा परमानेंट किचन है। साजिद भाई थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा।
यानी वो जो 365 दिन हमारा लंगर चलता है वो तो यहीं से चलता है, कुकिंग भी अंदर ही होती है, सब कुछ यहीं होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि इस रमज़ान में सेटअप बहुत ज़्यादा था, यानी आपने एक वक्त में 4 देगें पकानी है, जैसे अब तो आप ये देख रहे हैं कि अब यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये अभी सब देगें उतरी, तो हमने फिर ये सोचा कि अंदर कटिंग वटिंग और सफाई और ये और वो, और बाकी मेन जो कुकिंग है वो यहाँ होगी, बाद में इसको हम अपनी दीवार को रंग करा देंगे। तो ये सिलसिला है। दूसरा हमारा हमने स्टोर रूम बनाए हुए हैं। एक स्टोर रूम हमारे घर में ऊपर बना हुआ है जिसमें कीमती मसाला जात और ऐसी चीज़ें जो चोरी भी हो सकती हैं वो ऊपर रखी हुई हैं। वो हमारे ये शेफ़ साहब हैं, साजिद साहब, जिन्होंने, और ये हमारे जो भाई हैं, इनके बगैर बिल्कुल कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं थी इस पूरे महीने में। इन्होंने ये अभी आप देखेंगे ये पकवाया भी इन्होंने, मैं घूम रहा हूँ। उसके बाद जब ये सर्विंग होगी तो ये प्लेट देने से लेके हर चीज़ इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है ताकि सुकून रहे, क्योंकि हम अंडर प्रिविलेज लोगों से डील कर रहे हैं। उनकी कुछ वो बड़े रॉ किस्म के लोग होते हैं, इतने पॉलिश नहीं है जैसे मैं और आप हैं, तो उनको संभालना भी रॉ स्टाइल में करना पड़ता है। जिस तरह यासिर भाई बता रहे थे हमारे भाई के हवाले से कि मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था इस दस्तरखान को सजाना, इनकी मदद अगर ना होती। तो चलें अब इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगता है यहाँ पे काम करने का, क्या मुश्किलात होती हैं, क्या काम है। और यासिर भाई को तो बचपन के बताया यासिर भाई ने कि इनके बचपन के दोस्त हैं, तो यासिर भाई को उन्होंने कैसा पाया, तो अब इनसे पूछते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। काशिफ नाम है मेरा, मैं यासिर भाई का बचपन का दोस्त हूँ। मतलब एक साथ पढ़े भी, एक साथ मोहल्ले के अंदर, इनके घर से दूसरा पड़ोसी, दूसरा घर में, 2 घर के बीच डिफरेंस से तीसरा घर मेरा है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि लोग, पहले हम यासिर भाई पिछले साल शॉपरों में दे रहे थे, हमने बोला इस बार शॉपरों में देंगे, आज हम दस्तरखान सजाएंगे और एक अच्छा दस्तरखान लगाएंगे। लेडीज़ को हम जो शॉपरों में दे दें ताकि जो है माँ बहन जो है वो धक्कों से बच सकें। उनको लेडीज़ को, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी पेशी हो रही है गली के अंदर। आप ये देखें जब अफ्तारी का वक्त शुरू हुआ से आधा घंटा पहले यहाँ से लेकर उस गली के दोनों कॉर्नर साइड हम बंद कर देंगे और तकरीबन 450-500 लोग होंगे। तो हम जो है अपनी माँ बहनों की उसके आसानी के लिए पहले हम जो है पहले उनको थैलियों में देकर उनको घरों में भेज देंगे। ये जो आपने देखा सारे पैक होता है। तो इस तरह पहले ये होता था कि पैकेट्स बनते थे, सालन होता है, उसके साथ 2-2 रोटी भी डाल दी जाती है। तो आज बिरयानी है या पुलाव है या जो भी, इस तरह हम इसका मतलब दे देंगे। उसके बाद फिर हम पूरी चटाइयाँ डालेंगे, थालों के अंदर पूरा फ्रूट लगाएंगे, शरबत बनेगा, उसके साथ बिरयानी होगी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग जो है मतलब थोड़ा सा ये होते हैं बदनज़मी कर लेते हैं, थोड़ा भाग दौड़ कर लेते हैं, शायद हमें दोबारा मिले नहीं मिले, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तकरीबन 500 लोगों की अफ्तारी का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है हमने। तकरीबन कोई बंदा खाली नहीं जाता, अल्लाह के हुक्म से। मालिक का बहुत शुक्र है, यासिर भाई ने जिस तरह सेटिंग की हुई है, लोग खाने के बाद अपने घरों में पार्सल भी लेके जाते हैं। जितना हम ये कहते हैं कि भाई जो बच जाए सब आप लोग ले जाओ ताकि आपके बच्चे का सालन हमारी तकरीबन हमारे पास तकरीबन आधे से एक पतीला ना हो तो आधा पौना पतीला होता है। हम ये कहते हैं कि चलो आप ले जाओ ताकि सहरी आप बच्चों के साथ ये भी खा सकें, क्योंकि सहरी में हम रख नहीं सकते। तो हम ये कहते हैं आप रोटी तंदूर से ले लो, पराठा ले लो, उसके साथ कर सकें। तो भाई यासिर भाई का बहुत अच्छा इक़दाम है ये करने के, क्योंकि पुल के नीचे लोग करते थे पहले पिछले सालों में, मगर इस साल हमने ये किया। मगर बहुत सारी चीज़ों के हमने इस दफ़ा सबक भी सीख लिया कि जो चीज़ें हमारे से गलतियाँ हो रही हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे, अगली दफ़ा में उसको तरह और जो है अपग्रेड चीज़ों को करेंगे। तो भाई बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 3 मतलब आज 27वां रोज़ा हो गया है, अल्लाह के हुक्म से 3 रोज़े रह गए। हम तो ये कह रहे हैं 3 रोज़े के बाद भी इंशाल्लाह हम यासिर भाई की कोशिश है कि ईद के 3 दिन भी खुशियों के अंदर लोगों को खाना मिले, क्योंकि आपको पता है पठान सारे कोयटा वाले, पंजाबी, जितने हज़ारे वाले सब अपना होटल बंद करके गाँव चले जाएंगे। तो 3 दिन लोगों को रोटी लेना बड़ी मुश्किल है। अगर रोटी मिल रही होती है, अगर 20 रुपये की रोटी तो 30 रुपये ब्लैक में मिल रही थी। तो हमारी कोशिश है कि हम 3 दिन बिरयानी रखें। रोटी अगर हमें नहीं मिल रही तो हम उसके अंदर बिरयानी या चावल ऐसी चीज़ रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा ले सकें और लोग ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो। इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी ने मौका दिया तो अगले साल इससे ज़रा और बड़े पैमाने, थोड़ा सा और बड़े पैमाने में हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। सही सर, शुक्रिया काशिफ भाई, थैंक यू सो मच। ये काशिफ भाई थे। अच्छा मैं काशिफ भाई के बताऊं कि जब हम लोग आए थे तो काशिफ भाई से अभी मेरी सलाम तो हुई है। काशिफ भाई उस टाइम में मुझे नहीं पहचाने थे, तो हम गाड़ी लगा रहे थे। काशिफ भाई ने भाई यहाँ पे क्या लगा रहे हो, यहाँ पे हमारा दस्तरखान लगता है। मैंने कहा काशिफ, इसी से पता चलता है बंदे की डेडिकेशन का, मोटिवेशन का, और मोटिवेटेड टू वर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो थैंक यू काशिफ भाई, आपके जो दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी हम बिल्कुल भाई सर जिस तरह अभी मेहनत कर रहे हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर और करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें हैं। लोगों को हम कहते हैं लोगों की खिदमत करें। महंगाई का दौर है, हम कहते हैं हर बंदे को कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि उनके बच्चों का खाना मिल सके किसी को ना। आपको पता है बहुत सारे लोग इसमें सफ़ेद कॉलर लोग भी हैं जो नहीं मतलब जो शर्म के मारे नहीं आते, उनको भी हम जो है एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं होता। ऐसे लोग भी जिनको हम रोड के उसको तरफ भी जाके दे देंगे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप।
बहुत शुक्रिया काशिफ यहाँ से सारा पानी जाता है। ये हमारे प्रकाश भाई की दुकान है और ये तमाम पानी जो है इन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। ये शरबत तैयार होने का, यहाँ बैठने का कोई जुर्माना, बल्कि ये और इनके 2 बेटे मुसलसल सारा काम भी करेंगे। और ये कितना अच्छा मैसेज आ रहा है ज़बरदस्त। कि प्रकाश भाई हाँ, ने चिकन बनी हुई हो तो फिर ये छोड़ते नहीं है, लेकिन वैसे उसके अलावा जो है ये हमारे बड़े भाई मसूद हैं, काशिफ के भी बड़े भाई हैं, उनके सगे भाई हैं, हमारे ज़रा से खाला के बेटे हैं। अच्छा। और शरबत का ज़िम्मा इन्होंने पहले दिन से कहा कि आप मुझे ज़िम्मा दे दें, मैं जानूँ शरबत जाने। यासिर भाई शरबत को तो देख के बस मैं बताऊं कि क्या ही बात है और बेहतरीन। थैंक यू ज़बरदस्त। सो मच, थैंक यू सो मच। इनके दोस्त और असिस्टेंट और उस्ताद ये हमारे रॉबर्ट भाई हैं, रॉबर्ट एंड जूजू 2 ब्रदर्स। इनकी अम्मी जो थी वो टीचर भी थी और हमारे इलाके की हरदिल अजीज़ भी थी, और ये भी यही होते हैं हमारे साथ। शरबत में मसूद भाई का साथ देते हैं और उसके बाद खाने में भी साथ देते हैं, सारा लगवाना अच्छा। और बंटवाना और हर चीज़। आप देख रहे हैं रमदान की हर मजहब में इज्जत है। भाई ने हमारे क्या नाम बताया था? प्रकाश भाई ने भावेश, हमारा ये इनके बेटे भावेश, ये भी यही होते हैं। प्रकाश, देखिए रमदान के अंदर सारे यकजा होकर कराची के अंदर काम कर रहे हैं। प्रकाश भाई ने पानी स्पॉन्सर किया और रॉबर्ट भाई ने इस शरबत को बनाने में मदद करी है। तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज यासिर भाई आपको प्लेटफॉर्म से जा रहा है। शरबत बांटने में भी करेंगे, शरबत बांटेंगे। ये सारा दिन यही होते हैं, ये सारा काम करवा के जाएंगे रात को तमाम लोग। थैंक यू सर। और मसूद भाई तो जेम ऑफ अ मैन, शरबत का सारा ठेका इनके पास। पूरे 30 दिन का। और मुख्तलिफ शरबत, ये नहीं कि ऐसे पानी में घोल के जब आप पियेंगे तो आपको बच रहे कुछ चीज़। खुशबू जो आ रही है ना मैं बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त। ये 4 बजे से आके बनाना शुरू कर देते हैं अपना। जबरदस्त। कमाल, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank थैंक यू you. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरे बैक साइड पर ये वही दस्तरखान है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले यासिर भाई ने आपको तमाम चीज़ें बताई, तमाम इंतज़ामात, तमाम मामलात का बताया। अब आपको ये बेहतर मैसेज हम लोग देते रहते हैं अपनी दीगर वीडियोस में भी कि जिस तरीके से थरपारकर में हम मज़हब और रंग नस्ल के बालातर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 70% हिंदू कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। इसी तरीके से जिस तरह वहाँ हम लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों के साथ वो हजरात मौजूद हैं जो यासिर भाई के दोस्त हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रकाश और रॉबर्ट हम लोगों के साथ थे, हम लोगों के साथ पूरे यासिर भाई के साथ तमाम पूरे 30 दिन उन लोगों ने काम किया। और यही वो मैसेज है जो आपके लिए सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, पूरे पाकिस्तान की तरफ से है कि जिस मकसद के तहत ये मुल्क बना था कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें और तमाम मामलात में एक दूसरे का साथ दें। हो सकता है कि आपके इसी इखलाक से कोई मुतासिर होकर वो आपके साथ आ जाए, इस काम में मिल जाए, जिस तरीके से ये लोग बिल्कुल मिलकर पूरे रमज़ान के 30 दिन काम कर रहे हैं। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन ये कि हमारा जो ये किचन है, सूप किचन आप इसे कहें, ये तकरीबन 4 साल से हमने इसको जारी सारी रखा हुआ है। पहले भी ये गाय बगाए किसी न किसी तारुफ से चलता रहता था,
हमारे वालिद के ज़माने में भी और हमारे चचा अल्लाह उन पे एहसान करे, थोड़े से बीमार हैं, इश्तियाक मीर साहब इंग्लैंड में, उनके तवस्सुत से कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन फिर हमने इसको मुसलसल एक किचन के तौर पे शुरू किया। ख़ास तौर पे कोविड में ये बहुत बढ़ गया क्योंकि लोगों को ज़ाहिर है तंगदस्ती के हालात थे और मसाइल ज़्यादा थे। तो फिर हमने ये कुक खाना जो हम पार्सल की सूरत में लोगों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और ये जो नंबर है ये तकरीबन हमारी 350 से 400 लोगों का खाना होता है जो डेली बेसिस पे यहाँ तैयार किया जाता है। और ये कोई सस्ता खाना भी नहीं होता, अच्छा खाना होता है, क्वालिटी भी ठीक होती है। मैं ख़ुद इसकी तमाम शॉपिंग करता हूँ, मसाला जात आला जगहों से आते हैं और फ्रेश सब्ज़ी इस्तेमाल होती है। और हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा, एक दफ़ा हम गोश्त देते हैं और एक दफ़ा हम कीमा देते हैं चिकन का। तो इस तरह हम इसको करते हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ हमने ये किया हुआ है कि हम उनको आटा लेके देते हैं 10 किलो, किसी को 15 किलो, उनके तादाद के हिसाब से, अफराद के हिसाब से, और वो रोटी अपनी घर पे बनाते हैं लेकिन साथ ही सालन हमसे ले जाते हैं। तो वो एक अलग से पैकेट्स बनते हैं, तकरीबन 70 से 100 के करीब, डिपेंडिंग जो आ जाता है उसको दे देते हैं। बचता कभी भी नहीं है। आज तक एक दफ़ा भी कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा इन कई सालों में कि हमें ऐसा महसूस हुआ हो कि भी एक सालन भी बचा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमने कॉस्ट निकाली हुई है जो राउंड अबाउट 100 रुपये पर पर्सन है विद रोटी। तो इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी डेली की और फिर मंथली की कॉस्ट क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले और मैं ख़ुद ज़ाती हैसियत में और मेरी बहनें और मेरे चचा और मेरे कज़न्स इसको पूरा करते हैं। और कुछ और भी लोग हैं जो गाय बगाए अपना अपना हिस्सा ज़रूर इसमें डालते हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से कुछ तकलीफ़ शुरू हो गई है। ज़ाहिर है लोगों के मसाइल पूरी दुनिया में ही, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे कमज़ोर होने शुरू हो गए हैं। तो जिसकी बुनियाद पे थोड़ी सी तंगी महसूस होनी शुरू हो गई है कुछ अरसे से। बाकी चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह इसको चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी का काम है, हम तो नौकर हैं और सिर्फ अपनी आखिरत को सीधा रखने के लिए इस कोशिश में है कि शायद अल्लाह किसी तरह हम पे एहसान कर देगा और हमारी बचत हो जाएगी, वरना तो मसाइल ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है और दरख्वास्त यही है कि जो शख्स जो है वो इसको सुने, वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश करे, चाहे बहुत थोड़ा हो और चाहे ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 रुपये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर कोई एक शख्स आपकी वजह से खाना खा के चला जाएगा या खाना खा लेगा घर में, तो वो दुआ ही करेगा, और नहीं करेगा तो अल्लाह तो देख ही रहा है। और अमूमन लोग बड़े एहसानमंद हैं इस मोहल्ले में इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि गरीब मोहल्ला है, चंद ही घर हैं जो वेल टू डू हैं, बाकी अमूमन मज़दूर तबका है और गरीब लोग हैं। और आजकल आपको पता है अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये की जॉब है, तो उसके अंदर तो मेरे अपने घर के अखराजात 1 लाख से ज़्यादा के हैं, शायद 2 लाख के हैं। तो मैं क्यों ये सोचूं कि किसी और का घर जो है वो 30 हज़ार में चल जाएगा। तो कोशिश यही है कि उनकी कुछ मदद हो जाए, एक वक्त का खाना उनके लिए प्रोवाइड हो जाए ताकि उनकी कुछ बचत हो जाए और वो किसी गलत काम में ना पड़ें और बेईमानी की तरफ ना जाएं। तो यही मुख्तसरन जो है वो बात है जो हम रखना चाहते थे। जज़ाकल्लाह खैर तमाम सुनने वालों को, जज़ाकल्लाह।